नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एमपी टेट 2026 जो कि अक्टूबर के माह में होनी है, उसमें कई विसंगतियां हैं। उनको लेके आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप टेट परीक्षा आवेदन में उत्पन्न विसंगतियां, जैसे कि सबसे पहला है, प्रदेश में ऐसे सेवारत शिक्षक जिन्हें यह परीक्षा देनी है और उन्होंने स्वेच्छा से वर्ष 2011 के पश्चात आयोजित राज्य टेट या फिर केंद्र की टेट उत्तीर्ण की है, उनके संबंध में शासन अपना रुख स्पष्ट करे। हो सकता है कि उन्होंने, जैसे केंद्रीय लेवल पे एक केंद्र की सी टेट होती है, सी टेट, तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, हो सकता है किसी शिक्षक ने ये पास किया हुआ हो, या हो सकता है कोई 2011 में चयनित शिक्षक हो, या उससे पहले का शिक्षक जो अभी 2018 के किसी परीक्षा को उसने पास कर लिया हो और उसके पास हो, तो उसके लिए क्या है, तो कोई जानकारी स्पष्ट नहीं की गई है। दूसरे नंबर का पॉइंट है, ऐसे माध्यमिक शिक्षक जिन्होंने बीकॉम, गृह विज्ञान, इंजीनियरिंग, बीए, गणित अथवा भूतपूर्व सैनिक के रूप में प्राप्त स्नातक प्रमाण पत्र या ऐसे अन्य विषय में स्नातक की योग्यता प्राप्त की है जो शासन द्वारा निर्धारित 7 विषयों में सम्मिलित नहीं है, वे किस विषय की परीक्षा देंगे, यह स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए, क्योंकि परीक्षा हेतु विषय का निर्धारण अर्हतादायक स्नातक की अंक सूची में उपलब्ध विषयों के आधार पर किया जाना है। ऐसी स्थिति में संबंधित शिक्षक परीक्षा देने से वंचित हो सकते हैं। उसके बाद है, देखिए तीसरा, कि उच्च पद प्रभार प्राप्त कर उच्च माध्यमिक शिक्षक या व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षक क्या माध्यमिक शिक्षक की परीक्षा देने के लिए बाध्य होंगे अथवा नहीं, इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं की है। हालांकि इस संबंध में स्थिति अभिषेक सिंह जो आयुक्त हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि जो मूल पद है व्यक्ति का, उस पर ये थोड़ा सा पुराना प्रपत्र बनाया हुआ है, तो इसलिए अभी उन्होंने स्थिति स्पष्ट की है कल ही। उसके बाद है, पदोन्नति के पश्चात मूल नियुक्ति आदेश के स्थान पर पदोन्नति आदेश को आधार माना जाना चाहिए, अतः आवश्यक दस्तावेजों में पदोन्नति आदेश की मांग की जानी चाहिए। उसके बाद है, प्रदेश में कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने विशिष्ट विद्यालयों द्वारा आयोजित विशेष परीक्षाओं में अपने मूल विषय से हटकर या फिर विषय परिवर्तन के अन्य विषय में परीक्षा उत्तीर्ण की तथा संबंधित विशेष संस्थानों में नियुक्ति हुए एवं वर्तमान में कार्यरत हैं। वर्ष 2018 में सम्मेलन के दौरान उन्होंने अपने आदेश में भी आवश्यक संशोधन करवाकर संबंधित विषय में आदेश जारी करवा लिया है। ऐसे शिक्षकों के संबंध में भी शासन को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि वे परीक्षा देने से वंचित ना हो। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो विसंगतियाँ उत्पन्न कर रही हैं। तो देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।